उस घर में बरकतें होती है। इसलिए सुभान अल्लाजी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात अपने बंदों को जिसने रातों रात ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, मक्का मदीना से फिलिस्तीन, कितने सारे 8-9 हज़ार किलोमीटर के सफर में रसूल ने फरमाए। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, करम है कि मुसलमान हैं, आखिरी नबी की उम्मती है और मसल के आला हजरत वाले हैं, हम सलाम वाले हैं, हम दुआ वाले हैं। अरे माशाअल्लाह, क्या नाम है बेटा? नूरशहीन, रख लो, इनाम दिया है बाबा को। नूरशहीन की जिंदगी में उम्र में बना बरकतें अता फरमाए। बेटी जो होती है ना, बेटी हजरत, जिनके घर में 3-4 बेटी होती है, उनके घर में जाके ईद के दिन देखना, ईद के कसम खुदा के सब बेटी पहन ओढ़ के जब तैयार हो जाती है ना, तो माँ बाप की आंखों से खुशी के आंसू निकलते हैं। और वो खुशी के आंसू निकलते हैं कि नहीं निकलते? आंसू निकलता है, खुशी के आंसू निकलते हैं माँ बाप के आंखों से बेटी को देख के। लेकिन आज के दौर में जहाँ बेटी पैदा हो जाती है ना, उसको तकलीफ होती है। नहीं मेरे दोस्त, बेटा पैदा होगा ना नादिर भाई, बेटा पैदा होगा ना, कूदते फांदते जाएगा इमाम के पास, माँ साहब उठिए चलिए मेरा घर, क्या हुआ घर क्या हुआ? बोल हजरत मेरे घर में अजान दे दीजिए, मेरे घर में अजान 200-100 टका देता इमाम को बेटा होने के बाद। फूल के कुप्पा, घर घर मिठाई बांट रहा है। और जहां बेटी पैदा हो गई, मौलवी साहब, इमाम साहब क्या हुआ रे? हमें किस्मत फुटल है इमाम साहब। क्या हुआ? का करे बेटी, लगता है मस्जिद के दरवाजे मर जाए। लेकिन उसे नहीं पता कि बेटी रहमत है। अच्छा, जब माँ बाप मरते हैं तो सबसे ज्यादा कौन रोता है? बेटी। कौन रोता है? बेटी। सबसे ज्यादा बेटी रोती है। अच्छा, सास ससुर मरने बाद कभी बहू को रोते देखे? कम हल्का। जब मोहल्ले की औरतें जमा होगी तो दीदी छोटे वो चली गई, कोई चुप। तो रोना नहीं चाहिए मैयत में, लेकिन बेटी का एक दर्द होता है, बेटी का एक दर्द होता है, जिस दर्द की वजह से वो बेटियां रोती है। इसलिए लोगों औलादों को पढ़ा दो, सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। आज जो देखते हो सोशल मीडिया में मुसलमानों के साथ जो जुल्म देखते हो, लोगों ने इस्लाम में कारून को, फिरौन को, शद्दाद को, नमरूद को, कितने को देखा, कितनों को देखा, सब मिट गए। लेकिन इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। करबला में 22,000 फौज खा पी के आया था। यजीदियों ने 22,000 फौज भेजा था इमाम हुसैन के खानदान को मिटाने के लिए, शरीयत को मिटाने के लिए, कुरान को बदलना चाहता था, कुरान में तोड़ मरोड़ चाहता था यजीद, इस्लाम की शरीयत को मरोड़ना चाहता था। पूरी दुनिया ने देख लिया, जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान दुनिया से मिट गया। सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। तू ना घबरा, तू न घबरा। हजरत ये लोग कह रहा था हजरत 2-2:30 बजे पे जलसा चलेगा, लेकिन देखे इन लोगों का जो मुखलिसाना 3 बजने लगा, हाँ 2:45 बजे तक जलसा, जबकि 1:30-2 बजते ठंडा में जलसा, बड़ा जलसा खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ के लोगों को मैंने जज्बा देखा, हालांकि 5 मिनट और बोल देते, लेकिन आप लोग थक गए। नहीं थके? क्या बात? नहीं थके। अरे वो खांसी उठ गई उधर, देख ले, थक गया था। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हो। अगर नहीं थके हैं तो कोई एक नौजवान खड़े होकर नारा लगा दो, तब जानेंगे कि नहीं थका है। देखते हैं कौन नारा लगाता है। कोई है नौजवान खड़े होके अल्लाह अकबर।
अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत अच्छा। उसके दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ो पहले, पहले पहले पकड़ो, पकड़ लो, पहले पकड़ लो, नहीं छोड़ो। जो गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, ये नारा बहुत अच्छा है कि ये जज्बा हो। गौस और ख्वाजा वाले हम हैं, हम सलाम वाले हैं, फातिया वाले हैं, दुरूद वाले हैं, 11वीं वाले हैं, 12वीं वाले हैं, मुहर्रम वाले हैं, झंडा वाले हैं, मुर्गा वाले हैं, हलवा वाले हैं। हमारे मसले के आला हजरत में कोई शिर्क बिदत की जगह नहीं है। हम ना शिर्क करते ना बिदत करते, जो शरीयत करती हम वही करते हैं। वाह, हम उस नबी पे सलाम पढ़ते जिस नबी ने दुनिया में ना दुनिया में रसूल ना आते तो न जमीन, न आसमान, न चांद, न सूरज, न सितारे, न अर्श, न कुर्सी, न बहुत अच्छा। कुछ नहीं होता। रसूल ना होते तो कुछ नहीं होता। बेशक बहुत रसूल के सदक़े में आज पूरी दुनिया मिली है। जिस रसूल के नाम पे हम सलाम पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं। कुछ लोग एतराज करता है कि तेरा सलाम तेरे नबी सुनता है। सोचो, नबी पर सलाम पढ़ने के लिए दलील मांगता है वो लोग। कितनी किस्मत के बदकिस्मत है कि नबी पे सलाम हम पढ़ें और दलील मांगता है। अफसोस नहीं लगता है? नबी की जात पे सलाम पढ़ते। तुम अपने सर पे कब्रिस्तान जाते हो, कब्रिस्तान हर आदमी हर मसलक वाला कब्रिस्तान में सलाम करता है, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर। कभी बाप को देखा है कब्र में बैठा हुआ है कि तुम सलाम कर दिया? नहीं। मिट्टी को, कंकर को, पत्थर को देख के सलाम करते हो और मुझसे दलील मांगते हो कि तुम नबी को देखते हो कि सलाम पढ़ते हो? तू कब्र में जाके बाप दादा देखते हो कि सलाम करते हो? सलाम करते हो, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर। पता चला तेरा बाप दादा दिखाए सलाम करना वाजिब है, सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। जब तेरे बाप दादा के 50 साल मरने के बाद भी वो पावर है कि तेरा सलाम सुन सकता है, तेरा जवाब दे सकता है, तो काली कमली वाले आका मदीने में रह के अपने गुलाम का सलाम सुनता भी है, जवाब देता भी है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत अच्छा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह। में शॉर्ट खर्चा कर, शादी ब्याह में जो खर्चा करोगे मेरे दोस्त, तो शॉर्टकट खर्चा करो। उन पैसों को बचा के मोहल्ले के मकतब में लगा जाओ, बच्चे बच्चे। बहुत अच्छी बात, बहुत। हजरत शादी में देखें, जो दुल्हा पूरी जिंदगी में कभी पेशाब करके पानी नहीं लेता, उसके लिए शेरवानी कटिहार से मंगाता है। सर से पांव तक शेरवानी, वो गमछा, वो जूता, वो मोजा, वो पगड़ी, वो फूल, वो माला। दूर से लगता है दुल्हा नहीं तजिया उठा रहा, चारों तरफ से फूल माला और इतर इतना लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के। दुल्हा को शादी दिन देखे, कहीं माथा नजर नहीं आता है, मुंह कहीं नहीं दिखाई देता है। औरतें जब दूध पिलाती हैं, दरवाजे पे बाराती गाड़ी लगती है तो मिठाई उठाई खिलाती है, सिस्टम है। हालांकि गांव देहात में ये रस्म है, शरीयत नहीं है, लेकिन खिला। अब ऐसे फूल माला पहना के लाती है। अब सास आती है, दामाद को दूध पिलाने लिए, नया दामाद है, अब उसका मुंह में नहीं पाती, इधर फूल उठा रही, इधर उठा रही, इधर उठा रही। तब दामाद कहता है इधर मुंह नहीं, इधर। तब उसकी सास कहती है कि 3 लाख दिए बर्बाद कर दिया, मुंह बर्बाद कर दिया। अब ऐसा मुंह गायब कर दिया और खुशबू लगता है कि पूरा बाराती लगता है मेहमान, लगता है जन्नत से निकल गया। दूसरे का पैसा। ठीक। जब पड़ाका टाइम में भीड़, खाने टाइम में भीड़, डीजे टाइम में भीड़, है ना। उसके बाद जब सब खत्म हो गया, निकाह अभी तक नहीं, सब खाना उना खा के अपने अपने घर, अब दूल्हा जाके चेक करना जहाँ डेरा दिया है, उसी चौकी पिंडाल में बैठ के मुर्गी की तरह जब हिल रहा है। कोई निकाह पढ़ाने लिए जब तक इमाम नहीं आया, सब भाग गया, खाली दूल्हा, उसका बहनोई, 1-2 मेहमान बैठा रहा। कोई रहता है? कोई भी नहीं। कोई बहनोई 1-2 रहेगा, दूल्हा चुपचाप। अब इमाम से बेटा, अब बैठा इमाम से बोला, बेटा इतनी रात में गवाही खोजता है,
जल्दी नहीं मिलता, मुश्किल से। बहुत ढूंढने के बाद दो चार को बूढ़ा बैठता, बोले चाचा आपका नाम गवाही में लिख दें, सिग्नेचर करना दस्तखत करना जानते हैं? चल बे अंगूठा दिखाता है, चल अंगूठा तो क्या बूढ़े लोग क्या कोई है पढ़ा लिखा नहीं, वहाँ बेचारा बूढ़ा से बैठा। अब इमाम साहब कह रहा बेटा ठीक से बैठो, पढ़ो बेटा ला इलाहा बोला 5 लाख लिया, फिर लाला करते पड़ेगा। मौलाना साहब थोड़ा धीरे पढ़ाई, तो इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो यू ही बोलो कलमा नहीं पढ़ पाता है, 6-7 लाख मांगते हो, पहले कलमा सीख लो। अगर ये शर्त रखता नादिर भाई कि जब तक 5 कलमा नहीं सुनाओगे 5 आदमी के बीच में, तब तक तुमको 5 लाख या शादी नहीं होगी। अगर ये सिस्टम शुरू से होता तो लड़का जिस साल शादी करता वो किताब पुथी लेके खेत तरफ घूमता, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या है शादी करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह क्या हुआ, और शादी नहीं, कलमा नहीं पढ़ेंगे, बिहा नहीं होगा, शादी नहीं। ये तो हम लोग मेहरबानी करते हैं कि हम लोग चुपचाप पढ़ा के निकाल देते हैं। अगर मौलाना लोग सेट हो जाए कि नहीं बेटा तुम सुनाओ कलमा पहले तब पढ़ाएंगे, वरना पैसा रखो यहाँ, कितना दूल्हा बांध देता लोग आज में, पैसा दो, कुछ नहीं जानता, कलमा पढ़ा। सब मौलाना काम करते हैं, जनाजा पढ़ाने के लायक नहीं। बाप का पीछा होता है ना, 5-5 को बेटा कोई कुरान शरीफ लेके नहीं बैठता, बाप मर गया उनका कौन खानी मोहल्ले के बेटी बेटा खोज के लाके घर वाला कोई नहीं पढ़ता। 3 को दामाद आया वीआईपी बन के स्कॉर्पियो से कहाँ जा रहे हैं, पर ससुर का तीजा है और गली में बैठ के पुड़िया खा के थूक रहा है। तुम कौन तीजा में तुम आया पुड़िया खा रहे? जब तुम ससुर का तीजा में आया पढ़ो बैठ के, कुछ नहीं घूम रहा खा रहा पी रहा, खा के चल दिया। जब मौत के करीब हो जाओगे ना, पूरी दुनिया के डॉक्टर जवाब दे देंगे, तब मौलाना लोग के पास आओगे। हजरत बाप की आंख खड़ी हो गई, सांस रुकने लगी, हिचकी आने लगी, बड़ी तकलीफ होती, मौलाना कोई नुस्खा बताइए। इमाम साहब कहेंगे जाके बाल बच्चों को कहो कुरान पहले वज़ू करेगा, मुसल्ला बिछाएगा, कुरान खोलेगा, सूरह यासीन पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा, पढ़ता जाएगा, मौत होगी तो आसानी से रूह निकल जाएगी, और मौत ना होगी तो शिफा मिल जाएगी। क्या कहना, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। इसलिए माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप को खुश करना, माँ बाप से मोहब्बत करना। जब तेरे माँ बाप तुमसे खुश होंगे, तुमको अल्लाह ने दौलत दी है तो माँ बाप को उम्रा में भेज दो, मक्का शरीफ देखेंगे, मदीना शरीफ देखेंगे, और वो दुआ करेंगे दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसे। कितने किस्मत वाले होंगे जिस नबी पे हम सलाम पढ़ते हैं बगैर देखे, सामने गुंबदे खजरा होगा, वो कैफियत कैसी होगी, आंख से आंसू दिल में धड़कन, हर जबान से गुनगुना के कहेगा मुस्तफ़ा जाने रहमत बेला। माशाअल्लाह आज का जलसा 110% कामयाब। 110 के माने 12, 10 के माने 10। बहुत इंग्लिश में तेज है, बहुत पढ़ा लिखा है, वाह कम नहीं पढ़ा है। हम 10 के माने 12 के लिए 10 का दिया। ये लोग तीनों को पढ़ा है, सॉरी प्रॉब्लम बीजी, उससे ज्यादा जानता कहाँ, पढ़ेगा तब ना। यस सर नो 3-4 को सीख लिया, पता नहीं। मुसलमान पढ़ो, स्कूल पढ़ो, स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, मकतब में जाओ, लेकिन पहले दीन पढ़ो। दीन बहुत खूब। वजू करना नहीं जानता है, वजू के फराइज भी मालूम है, मसा करना नहीं जानता, वजू करने नहीं जानता। ऐसे वजू करेगा जैसे जैसे जब सर का मसा करता देखा ना, ये चुकुर 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 कहाँ पता नहीं चलता, मतलब कुछ सीखेगा तब ना, तो नहीं सीखे हो तो रमजान में इमाम के कमरे में डेली आना, फजर के बाद बैठ जाना, कभी जोहर के बाद बैठ जाना। इमाम साहब थोड़ा नमाज का हिंदी में किताब मिलती, बांग्ला पोथी है,
हिंदी पोथी है, उस किताब में सब लिखा रहता है। बंगला पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, क्या उर्दू पढ़ने जानते हो, सब में नियतनामा है कि नियत कैसे करेंगे, नमाज कैसे पढ़ेंगे, तहियात कैसे पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ कैसे पढ़ेंगे। कुछ एक दो बूढ़ा देखते हैं नमाज पढ़ते, पूरी जिंदगी कट गई कसम खुदा की, खाली खेत में और मोड़ में, और 60-70 साल में जब मस्जिद जाता है तो कुछ ढंग तो है नहीं, खाली नमाज दाढ़ी रखने से, टोपी रखने से क्या नमाज पढ़ने जान जाओगे? पहले बचपन से सीखना पड़ता है ना। अब कुछ सीखे नहीं, अब तहियात में एक दो बुढ़ाते तो दोनों उंगली उठा देते। हम बोला चाचा एक एक उठाइए, दोनों का उठा देते। मल कम टाइम बचा है ना, जल्दी उठा पूरा का। अजब हाल है, अजब। ऐसे ऐसे हथवा कांपता तब मस्जिद घुसेगा, जवानी में नहीं घुसेगा। ऐसे ऐसे कांपता हथवा, दोनों नलवा पास बैठता है मौसू खाना में, ये वो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाते हैं। हम बोले चाचा एक एक खोलिए, बल का करे गड़बड़ा के खोल दिया। तो ना हाथ पांव सही रहो, नमाज पढ़ो, और ऐसे नमाज में डूब जाओ, ऐसे डूब जाओ, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, वाह बहुत खूब, वाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। गौसे पाक जानते हो कौन है? जो गौसे पाक इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल लगातार पढ़े, उसी को हम लोग बड़ी पीर कहते हैं। वाह, इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे 40 साल। 16 साल का एक पांव में खड़े होकर इशा फजर के बीच में मुकम्मल तिलावत कुरान कर देते थे, उसी को अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। जी खत्म कुरान फरमाते थे मुकम्मल। 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखा, उसे हम दस्तगीर कहते हैं। वही गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर, जिनके घर में मगरिब में चोर घुस जाए और फजर में वली बन के बाहर निकले। वाह सुभान अल्लाह, सुभान गौसे अल्लाह। आजम जो देख ले तो पेट में जो बेटी हो वो बेटा बन जाए, जो गोद में बेटी हो वो भी बेटा बन जाए। वो गौसे आजम जो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को बाहर निकाल दे दुल्हा दुल्हन समेत, उसे गौसे आजम बड़े पीर कहते हैं। बहुत खूब, बहुत का जलसा 110% कामयाब। जब भी जलसा सुनना तो दिल से सुनना, नमाज पढ़ना दिल से, कुरान पढ़ना दिल से, माँ बाप की खिदमत करना दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज रखती है। दिल जानते हो दिल कहाँ रहता है? दिल कहाँ रहता है जानते हो? दिल एक धड़कन। लड़का लोग से पूछना, इतना बड़ा बच्चा पूछना दिल कहाँ रहता है, वो लोग फट से कहेगा, और इस तरह दिल यहाँ रहता है। काहे? वो लोग दिल का मास्टर बन चुका है। उन लोग के कॉपी चेक करना जो पढ़ता है स्कूल में ना, किताब कॉपी में दिल लिख के वो तीर मार देता है। हम बोले ये क्या है? बोले यही तो है, सब कुछ यही है। लगता है दिल देना है तो प्यारे आका को दे दो, सर झुकाना है तो रब्बे कदीर की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा दे। ऐसा लगे कि जिंदगी कम है, इबादत कब ज्यादा करके पूरी कर लें वक्त बिता। जब कब्रों में कोई काम ना आएगा, सब छोड़ के आ जाएंगे, तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा देखोगे, वही तेरे लिए निजात का जरिया। 1 घंटा 20 मिनट में बोल दिया हज़रत, और वक्त बहुत ज्यादा हो गया। देखिए ये 2-2:30 बजे 3 सवा 3 बज गया, 3 बज गया पूरा। सलाम पढ़ेंगे, दुआ होगी, 3 सवा 3 बज जाएगा। ठंड काफी हो गया। नहीं ऐसा नहीं होता है, वक्त ही की पाबंदी जरूरी है। क्या बहुत ऐसा नहीं कि 5 बजे बहुत जलसा करो, ऐसा नहीं होता है। ठंड काफी है, वक्त बढ़ गया है। नादिर भाई एक कलाम का जो आपने बोला था उनको पढ़ दीजिए। एक कलाम जो आप बोले हैं, वादा जो किए हैं उनको पढ़िए। माशाल्लाह बड़ा अच्छा पूछना। और देखिए बहुत दूर भी हमको निकलना है, बहुत दूर, कम से कम इतने दूर हमको निकलना होगा कि पता नहीं के घंटा पहुंचेंगे। हम क्यों अपने दुख दर्द बताएंगे। आपका बाजा बड़ा अच्छा बजा। ये साउंड कहाँ का है? करीब से, करीब से ही आजमनगर बिहार के साउंड है। तपड़ा का साउंड का साउंड का नाम क्या है?
यूसुफ यूसुफ सोन बड़ा अच्छा बजाया सोन। पुराना भी है। बेटी रख दे माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें पनाह बरकत अता फरमाए। यूसुफ सोन आपका सोन जो बजा, हमारे नादिर भाई जो पढ़ते हैं ना हाई स्कूल में, लेकिन असर नहीं हुआ। जी बाबू है बच्चे, आप लोग मस्जिद नहीं के हो बेटे, माशाल्लाह लोग देखो कितना अच्छा पढ़ता है, कितना अच्छा। देखिए ये लड़का लोग खाली मदरसा भी किया है, मौलाना बना नहीं बनेगा, और स्टेज में बैठने लगे, अभी से इज्जत होने लगी। वाह आलिम बनने का यही फायदा होता है, मौलाना बनोगे फायदा होगा इंशाअल्लाह। लोग भी काफी 9 बजे से बैठे बैठे थक गए हैं, इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रहे।